हमारे साथ प्रताप सिंह जी मौजूद है। सर, आज आप इस फेस्टिवल में आए, कैसा क्या लग रहा है? देखिए, एक ही छत के नीचे सब हॉस्पिटल्स और नए नए जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब आप ये बताइए, एक ये मशीन आई है जो हार्ट के बिना ऑपरेशन के, बिना स्टंट के हार्ट को ठीक करेगी। मेमोरीज आपकी लॉस है तो ठीक कर देगी। ये केवीएम वालों का है। ये बड़ी बात है। इनके पहले भी रिजल्ट अच्छे थे, तो अब ये मशीन आई है, पहली बार यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। तो ये जो आयोजक है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पिछली बार भी मैं यहाँ आया था। ये सब हॉस्पिटल्स आ गए, नए आपके जो एक्सपेरिमेंट हुए वो भी आ गए। और आजकल लोग सबसे पहला सुख निरोगी काया, और काया ठीक करने के लिए यदि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए, इससे अच्छा काम क्या होगा। तो ये तो नो डाउट बहुत सक्सेस इवेंट इनका है, और ऐसी इवेंट होती रहनी चाहिए। उससे सब लोगों का चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ टेस्ट हो रहा है, इलाज हो रहा है। इससे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई। सर, चिकित्सा व्यवस्था पर कितना असर देखने को मिलेगा अगर ये चीजें जो है चिकित्सा में लागू होंगी? नो डाउट चिकित्सा में लागू होगी तो फायदा ही होगा। देखिए, हेल्थ के प्रति तो लोग बहुत अवेयर हुए हैं। क्या चाहिए आदमी को? भाई, काया ठीक होगी तभी तो कुछ करेगा। अब बेचारा खुद ही बीमार है, करे क्या? छोटा सा दर्द हो जाए तो कहता है भगवान पे ली मारो, पेट को दर्द ठीक कर। तो और हर आदमी चाहे ना कि भाई भगवान फिर सर की गोली खाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो कहता है भगवान ठीक कर दे। डॉक्टर भी उन्हीं को कहता है ठीक कर दे, क्योंकि ये जरूरी है। तो इसमें तो जितनी नॉलेज आम आदमी को होगी ना हॉस्पिटल्स के प्रति, मेडिकल के प्रति, नए एक्सपेरिमेंट के प्रति, उतना उसको फायदा है। और इस तरह की जब प्रदर्शनी लगती है, जो एक ही छत के नीचे हर हॉस्पिटल और सब नए एक्सपेरिमेंट जो मेडिकल में, वो सब एक जगह आ जाते हैं, तो उसका फायदा मिलता तो यहाँ पे एक जो मशीन है, ये काफी चर्चाओं का विषय बनी है अभी। हम इसके बारे में जानकारी करें पाएंगे कि किस प्रकार की मशीन है और इसका क्या कार्य है। सर, ये मशीन है, ये क्या काम करती है और इसमें क्या क्या सुविधा है? मशीन का बेसिकली काम है, पेशेंट को इस पे लेटाया जाता है, कुछ पाँव से ऐसे जैकेट्स बांधते हैं, ईसीजी से सिंक्रोनाइज किया जाता है, और जब हार्ट में ब्लड बॉडी में जाता है तो ये आराम करती है। जब बॉडी से हार्ट में वापस आता है तो ये सिक्वेंशली प्रेस होके हार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ाती है। इसके बहुत फायदे हैं। ये प्राइमरी बेनिफिट करता है हार्ट पेशेंट को जिनको ब्लॉकेजेस हैं, एक ब्लॉकेज हो, दो हो, 5 हो, बाईपास एडवाइज्ड है, एंजियोप्लास्टी एडवाइज्ड है, हार्ट की फंक्शनिंग कम है, डीसीएमपी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करके बीमारी है जिसमें हार्ट की मसल धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाती है, जिसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इस मशीन से, इस ट्रीटमेंट के थ्रू उसमें भी बेनिफिट आता है। नेचुरल बाईपास रूट बनते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो पहली इमेज है वो ट्रीटमेंट के पहले रिजल्ट होता है, हार्ट ऐसा होता है, और ये ट्रीटमेंट के बाद ऐसे कोलैटरल्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसे नेचुरल बाईपास बन जाते हैं। एंजियोजेनेसिस जो मशीन है, ये प्रोटोटाइप मशीन है, यहाँ पे पहली बार डिस्प्ले की जा रही है। ये इन कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोग बना रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में पहली बार डिस्प्ले हो रहा है। इस मशीन का नाम क्या है और ये किस प्रकार से जो एक ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको ये भी कहा जा सकता है जो हार्ट पेशेंट है उसको बिना ऑपरेशन इलाज किए उसके हार्ट ब्रेक की समस्या है उसको ठीक किया जा सकता हाँ जी, इस मशीन का नाम एंजियोजेनेसिस है। ये टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है। इसका प्राइमरी काम ही हार्ट के बेनिफिट का देना है, और सेकेंडरी बेनिफिट्स जो हमने इसके ऑब्जर्व किए हैं वो खाली हार्ट में बेनिफिट नहीं करता। आई साइट है, ब्रेन है, मेमोरी है, किडनी है, ईडी है, आपके शुगर के अंदर, पैंक्रियास के अंदर इंप्रूवमेंट होता है। जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ वहाँ पे ये उसमें इंप्रूवमेंट करता है। उन हर ऑर्गन, हर मसल, हर बॉडी पार्ट में इंप्रूवमेंट देता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लोग बोल नहीं सकते, जैसे ईडी करके प्रॉब्लम होती है जिससे लोग परेशान होते हैं। ये उस ट्रीटमेंट में भी, उस प्रॉब्लम में भी बेनिफिट देता है। है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितना क्या खर्च जो है वो आया होगा और अभी तक ये मशीन कहाँ का उपयोग में की गई? एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन हम पिछले 18 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर मॉडल अभी कहीं पे भी नहीं है, ये यहीं पे हमने डिस्प्ले किया है, पहली बार हम लोग इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो पहली बार ही इस प्लेटफॉर्म पे ही डिस्प्ले किया जा रहा है, और मशीन में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का कम से कम खर्चा आता ही आता है। जो टेक्नोलॉजी के चार्जेस हैं वो बहुत वेरी करते हैं, 15 लाख से स्टार्ट होता है, 60 लाख तक भी जाता है। हम सब मशीनों से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमने इस मशीन में ऑब्जर्व किए हैं हमने किसी में भी ऑब्जर्व नहीं किया। देखो, ये एक पब्लिक फेस्टिवल है। हमारा जो मोटिव था हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल, कि जितने भी जयपुराइट्स यहाँ पे आए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी, मेडिकल चेकअप और कई सारे आईपीडी डिस्काउंट कैसे मिल सकते हैं। 5वां एडिशन है, 15,000 प्लस पीपल्स आने की संभावना है। पहले दिन ही 7-8 हज़ार लोगों ने विजिट किया है।
बहुत अच्छा माहौल है। और आप भी देख पा रहे होगे कि लोग कितनी उत्सुकता से अपनी जांचें करवा रहे हैं। हर एक मेडिकल सेटअप में भीड़ है, चारों तरफ टॉक शो चल रही है। तो अच्छा रुझान है और लोगों को हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस बढ़ रही है वो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी थ्योरी पे हम ये इवेंट करवाते हैं। और इस बार हमारा मेन अट्रैक्शन ये है कि कुछ फॉरेन डॉक्टर्स भी हमने एसोसिएट किए हैं जो दुबई, टर्की और यूरोपियन डेस्टिनेशन से थे। तो जयपुर वालों के लिए पहला एक्सपीरियंस था कि वो लोग कैसे इलाज करते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। देखा जाए तो इसका है जो चिकित्सा के अंदर एक कितना जो है फर्क देखने को मिलेगा। बहुत फर्क देखने को मिलेगा। अभी ऑडिटोरियम में मिशन कोड रेडी पे टॉक चल रही है। इमरजेंसी में कभी सीपीआर ट्रेनिंग कैसे करें, क्या करें। हजारों लोग साल भर में कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरते हैं। उसमें से मैक्सिमम रीजन ये रहता है कि टाइम पे उनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर हम 100 लोग भी प्रॉपर ट्रेन कर पाए और अगर हमने 2 जानें भी बचाई, 1 जान भी बचाई, तो हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, लोगों को हेल्थ की बात करनी चाहिए और हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। आज जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, किस किस जो है चिकित्सा व्यवस्था का यहाँ पे उपयोग किया गया है, किस लोगों के अंदर कितना है जो इसमें प्रभाव देखने को मिला है? सर, सुबह से बहुत सारे लीडिंग प्रोफाइल्स के लोग कांग्रेस से, बीजेपी से, रूलिंग पार्टी से, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं। ऐसी जब फेस्टिवल्स और ऐसे इवेंट्स में जब वो लोग आते हैं तो उनको भी आभास होता है कि यार ये काम गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। और कोई प्राइवेट बॉडी कोशिश कर रही है तो मिलके क्या किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह कि इन 4-5 साल की जर्नी में कई सारे ऐसे लोग मिले जो कहते हैं कि यार हम भी ये इवेंट सरकार के साथ मिलके करना चाहते हैं और आप हमारे साथ आके इसको मैनेज करिए। सो अच्छा है, लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी अच्छा लग रहा है और हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट के साथ मिलकर और बड़ा इवेंट हेल्थ का करें। तो ये जो इवेंट है वो काफ़ी असरदार है, जिन लोगों के अंदर काफ़ी जो है जो देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पे आके अपनी जांचें करवा रहे हैं और काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ, अपडेट करें द न्यूज़ कैनवास। मेरे सहयोगी के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।